नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर लेकर आई हूं। मुद्दा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े हुए बोल। मुद्दा है हिंदुओं की आस्थाओं का। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर आम लोग खुलकर नहीं बोलते, और आम सनातनी को यह सीखना पड़ेगा कि गलत का विरोध कैसे करना है। हमें यह तो सिखा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया गया धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए अगर अपशब्द भी बोलना पड़े, कड़वा भी बोलना पड़े, हिंसा भी करनी पड़े, धर्म की रक्षा के लिए वो करनी पड़ेगी। लेकिन हम सनातनियों ने सिर्फ ये सीख लिया अहिंसा परमो धर्म, और इसे कायरता का रूप दे दिया। लोग हमारे मुंह पर आकर हमें गाली देकर जाते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान करते हैं, और हम मौन होकर सुनते हैं क्योंकि हम तो अहिंसा प्रिय हैं। लानत है ऐसी अहिंसा पर। यह अहिंसा नहीं है, ये कायरता है। तो हम सबको समझना पड़ेगा, ये स्वामी प्रसाद ने जो बिगड़े हुए बोल बोले हैं, इसका जवाब हमें इसी की भाषा में देना पड़ेगा। ये कहता है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। ये कहता है कि रामचरितमानस में शूद्रों के लिए बहुत बुरा कहा गया है। पढ़नी भी आती है, इससे पूछा जाए, पढ़ भी सकते हो रामचरितमानस को, या पढ़े लिखे हो ही नहीं? रामचरितमानस में कहां शूद्रों के लिए बुरा लिखा है? कहीं नहीं लिखा। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें सात्विक भाव से जीना सिखाता है, एक ऐसा ग्रंथ जो प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा में रहना सिखाता है, एक ऐसा ग्रंथ जो प्रत्येक व्यक्ति को परिवार की मर्यादाएं, रिश्तों की मर्यादाएं, समाज की मर्यादाओं का पालन कैसे करना है, ये सिखाता है। उस ग्रंथ को बैन करने की बात करते हो? हिम्मत कैसे हो जाती है? हिम्मत कैसे हो जाती है तुम जैसे लोगों की हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करने की? 2 लाइन्स को पढ़ लिया और बोलकर कह दिया कि इसमें अपमान किया गया है। लेकिन एक बच्चा भी जानता है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, और भगवान श्री राम एक ऐसा किरदार है जिन्होंने सर्व संप्रदायों को, सर्व पंथों को साथ लेकर चला है। चाहे वो निषाद हो, कोल हो, भिल्ल हो, वनचारी हो, सबको उन्होंने सहेज के चला है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सिखाता है कि कैसे समाज के सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति हमें बताएगा कि रामचरितमानस में गलत बातें लिखी हैं। अरे रामचरितमानस में बताया गया है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। हमें जीने के संस्कार बताए गए हैं रामचरितमानस में। इसके लिए बात करता है। बात करता है कि शूद्रों का अपमान किया गया, 85% जनता का अपमान किया। अरे ये 85% जनता नहीं, मैं कहूंगी 90% जनता सम्मान देती है राम को। राम जी का मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया। जान देते हैं हम राम जी पर। क्या बात करते हो तुम? तुम कहते हो कि भगवान राम ने अपमान किया है। तुम कहते हो तुलसीदास ने अपमान किया है। अगर तुम कहते हो तुलसीदास जी ने अपमान किया है तो भी तुम गलत हो। अरे भगवान राम तो ऐसे किरदार हैं, भगवान राम तो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे सरल, सहज, सभी से प्रेम करने वाले, सभी का मन मोहने वाले वो किरदार है जो जहां पर भी रहते थे वहां के सभी लोगों के कष्ट मिट जाते थे। जब ते राम कीन वन वासा, जब ते राम कीन वन वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। सभी ऋषि मुनि महंत ब्राह्मण और वहां रहने वाले जलचर, वनचर, नभचर सभी सुखी हो गए थे।
और बीती त्रासा सबके संकटों का अंत हो गया था। इन भगवान राम के लिए तुम गलत बोलते हो। ऐसे भगवान राम जो कोल भिल किरात वनवासी सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी को अपने हृदय से लगाते हैं, उनकी बात करते हो। अरे केवट ने खुद कहा कि प्रेम पुल की केवट कही नामूं। अपना नाम वो कहता है, वो बताता है कि मैं तो केवट जाति से हूं, तो आप मुझसे दूर रहें। लेकिन उस समय के जो बड़े परम गुरु थे वशिष्ठ जी, लेकिन वो क्या करते हैं? वो कहते हैं राम सखा ऋषि बरबस भेटा और जनु मही लुटत स्नेह समेटा। केवट ने अपना नाम लेते हुए उनसे कहा कि मैं केवट हूं, प्रभु मुझसे दूर रहिएगा। लेकिन तब भी परम गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया। कहां था भेदभाव? कहीं कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुत्व को तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं। दरअसल सच्चाई ये है स्वामी प्रसाद मौर्य कि तुम थाली के बैगन हो, जो कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है। अपना घर तो कोई है नहीं। कभी तुम सपा में भटकते हो, कभी भाजपा में भटकते हो, कभी बसपा में भटकते हो। तो जिसके पास अपना घर नहीं होता वो फिर सदैव दुखी होकर भटकता रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो वो अनर्गल प्रलाप करता है। और तुम्हारी स्थिति भी यही है। किसी तरह से अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हो तो बस कुछ भी बोल रहे हो। इतने मूर्ख हो तुम, ये कहते हो कि शूद्रों और नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। अरे हे मूर्ख व्यक्ति, हे बड़बोले व्यक्ति, थोड़ा सा तो समझ लेता, थोड़ा सा तो ज्ञान ले लेता सनातन का। वाल्मीकि के अनपढ़ थे, हम सब उनके चरण धोकर पीते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। अरे हे मूर्ख व्यक्ति, अगर स्त्रियों की शिक्षा की बात करता है तो गार्गी, अपाला, ये सभी क्या, मैत्रेयी, अनुसुईया, शतरूपा, अरे मूर्ख, क्या ये अनपढ़ थी? बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। कौन कहता है सनातन में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? स्त्रियों के साथ अगर कोई उन पर कोई कंट्रोल किया गया या उन्हें अपने घरों में बंद करके रखा गया तो वो तब किया गया जब मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों ने जब आक्रमण किया और हमारी हिंदू बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर डाली तो मजबूरी वश बहन बेटियों को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा कि बाहर मत जाओ, या उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन कभी भी सनातन में स्त्री की शिक्षा के ऊपर, स्त्री की स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई गई।